आप कनाडा भेजने में लगे हुए हो और लोग कह रहे हैं कि वहां पर जॉब्स नहीं है। कौन कहता है कनाडा में जॉब नहीं है? क्या आपने कभी ESDC की वेबसाइट पर जाकर चेक किया है? इतने अपडेट्स आ रहे हैं, इतने चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा हो क्या रहा है कनाडा में? सारा सिस्टम रिफाइन हो रहा है और जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं। अब जैसे लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, यूके USA जैसे ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं। क्या समझूं, कनाडा क्रेज ओवर? ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या ये बात सच है? नो जॉब, नो अपॉर्चुनिटीज, नथिंग इन कनाडा। ओवरऑल समरी में क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? अब जैसे लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, यूके USA जैसे ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं। क्या समझूं, कनाडा क्रेज ओवर? नो, कनाडा आज भी वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सेंटर है और अपनी GDP का 5% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली $30.9 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का कनाडा इकोनॉमी के अंदर जी। उसके बावजूद भी इतने सारे चेंजेस IRCC लेकर आ रहा है। क्या शो करता है ये? क्या डिमोटिवेट करती हैं ये सब चीजें हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, जब से SPP आया, SPP के बाद SDS आया, करेक्ट, तो कॉलेज ज्यादा पॉपुलर थे, यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चा कम जा रहा था। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की स्पेशली बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत बच्चा गया। ये आप नॉर्थ इंडिया बता रहे हो, प्राइवेट कॉलेज? मैं जी। और इसको फिर पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से जोड़ेंगे। तो कुछ ऐसा स्टूडेंट गया प्राइवेट कॉलेज में और वहां जाके बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। और सब अगर गए तो ब्रिटिश कोलंबिया में सभी लैंगले, और इधर से अगर टोरंटो साइड की बात करें तो GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसमें आप कह सकते हो मिसिसागा और आपका ब्रैम्पटन। अब जब ओवरफ्लो होगा, बच्चे ज्यादा जाएंगे तो जॉब्स नहीं होंगी। ये प्रॉब्लम थी। हमेशा कैनेडियन गवर्नमेंट बेटरमेंट के लिए जानी जाती है। वहां के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, एज पर द US न्यूज रिपोर्ट, कनाडा 4th बेस्ट कंट्री है फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, वर्ल्ड में जानी जाती है। और 2016 से 5वें नंबर पर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और 2022 में 4थे नंबर पे आ गई। टॉप नॉच यूनिवर्सिटी सारी यहाँ है। जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की बात, वाटरलू यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, मैगिल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यहाँ पे है एंड मैनी मोर। सारी यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। कैनेडियन जो गवर्नमेंट्स है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वेरी वार्म वेलकमिंग है। लिविंग कॉस्ट और अगर ट्यूशन फीस की बात भी करूं, वो भी स्टूडेंट्स के फेवर में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं OECD की बात करूं, एज पर द OECD, टॉप 3 कंट्रीज में आता है कनाडा, जो पर कैपिटा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है। वाओ, गुड। इसके अलावा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कनाडा अपनी एजुकेशन सिस्टम में करता है और टॉप परफॉर्मर है वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम के लिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये किस लिए हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने आए। कुछ चीजें हुई हैं पास्ट में गलत, उन सब चीजों को रिफाइन किया जा रहा है। अगर आप देखोगे अभी जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए है। उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करी, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में जो बच्चा पढ़ने जाएगा डिग्री करने के लिए, किसी भी स्ट्रीम में आप डिग्री करो, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलना ही मिलना है। आप बैचलर करो, आप मास्टर्स करो, आप PhD करो। पास्ट में सिंपली क्या था, हर एक बच्चा जो ग्रेजुएट है वो PG डिप्लोमा कर लेता था, +2 पास है वो डिप्लोमा कर लेता था। हायर एजुकेशन प्रमोट नहीं हो रही थी, व्हाइट कॉलर जॉब मिल नहीं रही थी स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा था तो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहा था। जो कोर्स का आउटकम है वो ठीक तरीके से आ नहीं पा रहा था, क्योंकि बच्चा लो ग्रेड कोर्स में जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए बेटरमेंट के लिए कि भाई आप यूनिवर्सिटी में आइए, कोई भी डिग्री करिए, आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। हाँ, अगर आप कॉलेज में जाना चाहते हैं आइए, ठीक है। आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा, PG डिप्लोमा करते हैं या बैचलर करते हैं या मास्टर्स करते हैं तो आपको वही प्रोग्राम करना पड़ेगा जो हाईली डिमांड ऑक्यूपेशंस में है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री करो, करेक्ट, ठीक है। आपको उसका, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब प्रमोट करनी है ताकि स्किल्ड लेबर्स को उन्होंने मार्केट में उतारना है, तो यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रहे हैं। कॉलेज से पढ़ना है, ठीक है, वही कोर्स करो जो हाईली डिमांड में है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटरमेंट के लिए हो रही हैं और आने वाले 1-2 साल बाद आप देखेंगे कनाडा जहां आज 4th पे है तो 1st पे भी आएगा। वाह, ये बहुत अच्छी न्यूज है।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्रेज हमेशा ही कनाडा को लेकर बहुत ज्यादा रहा है सर, जी। और अब आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है शायद ये और ज्यादा बढ़ेगा। डेफिनेटली। सर एक और क्वेश्चन था, जी आपका ऑफिस भी है कनाडा में, जी 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 आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली विजिट भी करते हो जी कनाडा जी में। जी। ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या ये बात सच है? नो जॉब, नो अपॉर्चुनिटीज, नथिंग इन कनाडा? देखो मैं टाइम टू टाइम कनाडा में जाता हूँ जी। और मेरी टीम भी वहां बैठी है। जो रियलिटी दिखाई गई है वो एक कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जिसका एम एजुकेशन नहीं है, जिसने अच्छी एजुकेशन नहीं ली, उन्होंने कोई रील डाल दी। हकीकत इसके परे है, कनाडा में जो बच्चा जाएगा वो सेटल भी होगा, जॉब्स भी बहुत ज्यादा है। मैं पूरे रिसर्च के साथ हूं आपके सामने आज। कनाडा के पास सेकंड लार्जेस्ट एरिया है आफ्टर रसिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर मैं रिसर्च की बात करूं, लेबर शॉर्टेज, 7 लाख स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है उनको 2019 से लेकर 2028 के बीच में। अगले 2028 तक 7 लाख स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट है। बिग नंबर, बिग नंबर्स। इकोनॉमी ग्रोइंग है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सब के लिए स्किल्ड पीपल चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, और यहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है। उन सब के लिए क्या चाहिए? हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर चाहिए। कहने का मतलब है जो कैंडिडेट स्किल्ड जॉब पे होगा, जिसके पास ट्रेड कोर्स जिसने कर रखा है, जिसके पास यूनिवर्सिटी की अच्छी डिग्री है, उसकी जॉब हमेशा सिक्योर है, उसको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जब आप कनाडा विजिट करते हो, आप वहां पे भी ऑब्जर्व करते हो रियल एस्टेट में इतने सारी कंस्ट्रक्शन में इतनी सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं? यस, मैं तो मतलब अगर कनाडा की बात करें तो अभी आपने कनाडा देखी, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था। अभी कनाडा ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि भाई इतने न्यू हाउसेस होंगे, क्योंकि वहां पे हाउसिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट्स वहां है, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, और अकॉर्डिंग टू द बिल्ड फोर्स कनाडा नेक्स्ट 10 ईयर में 3,09,000 न्यू कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, और 2,59,000 2,59,000 वर्कर अभी रिटायर भी हो रहे हैं इस साल, मतलब इसी टाइम में मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसका 22% रिटायर हो रहा है। तभी उनको 3,09,000 न्यू वर्कर चाहिए कंस्ट्रक्शन में। तो बहुत वाइड स्कोप है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी क्या नाम है रजिस्टर्ड नर्स, 1,17,600 नर्स चाहिए 2030 तक। बात करूं डॉक्टर्स की, टिल नेक्स्ट 10 ईयर में 78,000 डॉक्टर्स चाहिए उनको। अगर यही मैं हेल्थ सेक्टर में आगे जाऊं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 9,100 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए नेक्स्ट और ए डिकेड, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें 14,300 इनको थेरेपिस्ट चाहिए अगले 10 ईयर्स में। वही लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज की बात करूं, बहुत ज्यादा इनको चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। पर्सनल सपोर्ट वर्कर की डे बाय डे लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, एजिंग लोग होते जा रहे हैं, तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर की वहां बहुत हाई डिमांड है। तो आप बताओ ना कहां जॉब्स नहीं है। अगर आप ऐसे कोर्स में जाओगे जिस ऑक्यूपेशंस में डिमांड है तो आपके पास जो भी जॉब है। अगर आप ऐसा कोई कोर्स करते हैं जिसकी डिमांड नहीं है तो देखो वर्कफुल नहीं है वो, तो आप चाहे किसी भी कंट्री। ये कैसे पता चलता है कि किस कोर्स की डिमांड है और किस कोर्स की डिमांड नहीं है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स की वेबसाइट से आप उस पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया ESTC की वेबसाइट पे जाइए, उसमें फाइंड आउट करिए कितनी डिमांड्स में कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस डिमांड में, और कब इस साल कितने चाहिए, अगले साल कितने चाहिए, अगले 10 ईयर में कितने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और हमारे जैसे जो कंसल्टेंट है, क्वालिफाइड कंसल्टेंट है, मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 2 ऑफिस है कनाडा में। वी हैव RCIC एंड सॉलिसिटर इन आवर पैनल, तो हम स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे पास ये डीप रिसर्च, हम खुद ही डीप रिसर्च करते हैं। तो ये अगर कंसल्टेंट किसी अच्छे कंसल्टेंट से स्टूडेंट फाइल लगाएगा तो डेफिनेटली उसको नॉलेज तो मिलेगा ही ना। बट ये आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत स्ट्राइकिंग है। देखिए ग्राउंड रियलिटी है और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, कनाडा स्टूडेंट पढ़ना जाएगा, जॉब करेगा, क्या ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और यही एक अच्छा ऑप्शन है कि पहले स्टडी करो? पाथवे बहुत सारे हैं। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो इमिग्रेंट कंट्री है, आप वहां पे डिफरेंट वे में जाकर सेटल हो सकते हो।
स्टडी वीजा, एजुकेशन को देखी बात है, एजुकेशन सिस्टम में बच्चा अगर के थ्रू जाए तो इट विल बी मोर बेटर कि आपने 3 साल 4 साल 2 साल वहां स्पेंड करे, आपने वहां का एजुकेशन सिस्टम समझा, वहां पे पार्ट टाइम काम किया, वहां के लोगों को जाना, और उसके बाद आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, उसके थ्रू अगर आप अपनी सेटलमेंट करते हो तो इट इज मोर बेटर। अदरवाइज आप डायरेक्ट पीआर पे भी जा सकते हो, कोई टूरिस्ट पे जाकर भी वहां वर्क वीजा में चेंज करता है, तो और वर्क वीजा पे भी जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो डिफरेंट वे में है। लेकिन यहाँ आज हम बात करें स्टडी वीजा की, स्टूडेंट वीजा नेचुरल सी बात है कि आपने वहां स्टडी की, टाइम स्पेंड किया, वहां के एजुकेशन सिस्टम को समझा और पार्ट टाइम वर्क भी किया है, तो ये एक इजी वे है और अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप अच्छे लेवल पे सेट हो सकते हो। और मैं फिर बोलना चाहूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर, बेटरमेंट के लिए हमेशा चेंजेस होने चाहिए, और ये सब कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं बेटरमेंट के लिए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ये रियलाइज कर चुकी है कि यूनिवर्सिटी में बच्चा ज्यादा जाए, डिग्री करे, बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी, या फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कोई डिप्लोमास कर रहे हो तो वो कोर्स करें जो हाईली डिमांड में है। और कनाडा जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, डे बाय डे उनके लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, लो बर्थ रेट है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज हमेशा से, ये एक ऐसा कंट्री है जो स्टडी के बाद बच्चे को पीआर दे देता है, कैंडिडेट को पीआर दे देता है। आप अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें तो उस कंट्रीज में अगर बच्चा जाकर स्टडी के पाथवे से जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटीज कम होती है कि बच्चा सेटल होता है। लेकिन दिस इज द कंट्री जो बच्चे का वार्म वेलकम करता है कि आओ पढ़ो और मेरे कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो। तभी वो अपनी इकोनॉमी का 5% आपने बताया कि स्पेंड भी कर रहे हैं एजुकेशन में। ग्रेट। ओवरऑल समरी में क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट के लिए? एक स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज? देखो, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो पहले डीप रिसर्च जरूर करें। और उससे पहले बात आती है कि आपका एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इंडिया में आपने बैचलर की है या मास्टर्स की है या 12th की है, मतलब अच्छी एजुकेशन आपके पास हो, अच्छी परसेंटेज हो। इसके बाद आप ऐसे कोर्स में जाएं जिसकी आउटकम बहुत अच्छी हो, कंसल्टेंट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। एरिया ऐसा चूज करो जो और क्राउडेड ना हो। ये भी देखा गया है कि जो जैसे अभी पीछे पास्ट में जो नेगेटिविटी फैली थी, मतलब वो सब सारा ही बच्चा ब्रैम्पटन में है, सारा ही बच्चा सरी में है, तो दिक्कत आती है। तो एरिया, आप कैसे एरियाज को सजेस्ट करते हो? ऐसा एरिया जो जिसमें पॉपुलेशन कम हो, जिसमें कंपटीशन कम हो, ठीक है। कंपटीशन कम होगा तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो नटसल में एक ही बात है कि आपकी एजुकेशन ठीक हो, आप अच्छे कोर्स में जाइए और अच्छा एरिया चूज करिए। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी सेटबैक नहीं लगेगा, कभी भी आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डे बाय डे अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू प्रदीप सर फॉर डिटेल्ड डिस्कशन। ये फैक्ट फिगर्स सच में बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग थे, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे सर ने सजेस्ट करा, आपको एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट से ही मिलना चाहिए। ये आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन सोच समझ के लेना। थैंक यू।